गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक, आज हम कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में, हम लोग इस पे बात करेंगे क्योंकि एपी बोर्ड के हाई स्कूल के बच्चों का अभी पेपर होने वाला है जो 24 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होगा। इसलिए हम सारे चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को जो यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए हमारे पास पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रम को एक एक बेसिक चीज़ों पे लेके चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने उठाया है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इस बार हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति कहते किसे है। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है 3 प्लस कोण प्लस मिति होता है, जिसमें 3 का अर्थ तो होता है 3। आप कोण तो जानते हो कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब बेसिकली रूप से ये दो रेखा मान लेते हैं कि एक रेखा जो है AB है और एक BC रेखा है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इनके बीच का जो झुकाव होगा ना, ये हमारा कोण कहा जाएगा। और मिति का अर्थ होता है मापन। ठीक है, तो 3 कोणों का मापन ही हमारी त्रिकोणमिति कही जाती है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समकोण त्रिभुज पर मिलेंगे। ठीक है, तो उसी समकोण त्रिभुज पे आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस थ्योरम पे बात की है। ये समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब ये कोण अगर ये 90 डिग्री का है और बाकी जो दो कोण है ये न्यून कोण होते हैं। ठीक है, इन तभी इस त्रिभुज को या ऐसे त्रिभुज को ही हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप लोगों के सामने लिख दी गई है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं और बाकी जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, तो ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज पे एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस महोदय उनका सरनेम था। ठीक है, तो पाइथागोरस महोदय जो थे उन्होंने ही एक प्रमेय दिए और उस प्रमेय को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि किस समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होता है उसका नाम कर्ण होता है, जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लंब। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा के ऊर्ध्वाधर दिशा में ली गई है उसको लंब कहते हैं, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। और जिसपे त्रिभुज का भार टिका होता है उस त्रिभुज को आधार कहते हैं, जिसको A से प्रदर्शित करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चल गया है k² बराबर l² प्लस a² होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसी पे बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति में संबंध। ठीक है, रिलेशन। तो इसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अगले सूत्र, अगले टॉपिक का नाम जो है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसको त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में इन्हीं भुजाओं का जो नामकरण किया गया। पहले का जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा थी उस लंबी भुजा का नामकरण किया गया। उसके बाद से जो आधार के परपेंडिकुलर लंबवत थी उसका नामकरण किया गया लंब, जो था उसका नामकरण किया गया आधार। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुपात का मतलब हो गया कि इनकी जो भुजाएं हैं कर्ण, लंब और आधार, इनका अनुपात निकाला जाए। ठीक है, तो a/l, l/k, ठीक है, a/k और k/l, ठीक है, सॉरी k/l तो हो गया है, k/a, उसके बाद से l/a और a/l। तो ये 6 अनुपात हैं। इन्हीं 6 अनुपात को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। और इन 6 अनुपातों का त्रिकोणमिति में अलग अलग नाम होता है, जिसमें पहले का नाम होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, जिसको हिंदी में लंब बटा कर्ण कहा जाता है। ठीक है, जिसको l/k से प्रदर्शित करते हैं, l/k से। दूसरे को कहा जाता है cos थीटा। ठीक है, जिसको हम
आधार बटा कर्ण कहते हैं, ठीक है, आधार बटा कर्ण सांकेतिक भाषा में। और तीसरा होता है tan थीटा, ठीक है, जिसको लंब बटा आधार कहा जाता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अगला होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। और एक होता है सेक थीटा, जिसको हम कर्ण बटा आधार कहते हैं, ठीक है, कर्ण बटा आधार। फिर एक होता है काट थीटा, जिसको हम आधार बटा लंब कहते हैं, ठीक है, तो जिसमें आधार बटा लंब इस तरह से लिखा है। तो यही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं। इनको चीजों को ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए एक बेसिक चीज होती है, इसको आपको याद रखना होगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, नहीं तो आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इन 6 अनुपातों में एक चीज आप देख रहे हो, साइन थीटा में आप इस चीज को साइन थीटा, साइन का तो समझ में आ गया कि साइन का रेशियो जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। थीटा का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पे जरूरी नहीं है, थीटा के जगह पे आपका अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साइन और अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर कैपिटल ए से लेकर टू जेड तक अक्षर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज क्या होती है, तो हम जब कोण की बात कर रहे हैं तो कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज में नामकरण कर लेता हूँ ABC। अगर मुझे कोण A को रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा, हम इस चीज को ऐसे दिखाएंगे, कोण BAC या कोण CAB दिखाएंगे, कोई दिक्कत, या डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में कोण A लिख देंगे। लेकिन अब ये होगा कि इन संपूर्ण त्रिभुज में हम कोणों को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एक किसी पार्टिकुलर चीज थीटा या इसको अल्फा, बीटा, गामा, साइन, फाई इस तरह के सिंबल से प्रयोग करेंगे, या अंग्रेजी वर्णमाला का जो A to Z का जो अक्षर होता है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज को ध्यान रखते हैं, अगर मान लीजिए कि sin थीटा बराबर दे दिया है, तो sin थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो इसमें इस थीटा की बात की जा रही है, इस कोण की, sin का है तो sin का मतलब कि अनुपात हो गया लंब बटा कर्ण। तो इसमें जो sin थीटा होगा, थीटा के अनुसार लंब जो होगा आपका BC होगा, ठीक है, और कर्ण जो होगा आपका AC होगा। लेकिन यही अगर मान लो मैं sin अल्फा कर दूंगा, ठीक है, sin अल्फा, तो इसका ये मतलब हो गया कि अभी जो त्रिभुज है आपका ऐसे होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ये त्रिभुज आपका ये यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे और C यहाँ, ये अल्फा। अब इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण बन जाएगी। तो कहने का मतलब है कि लंब बटा आधार, तो इसके अनुसार लंब का मान देखोगे तो आपका AB हो जाएगा और कर्ण का मान आपका AC हो जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ये फैक्ट है, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना होगा। मतलब कोण के साथ में जब कोण बदलेगा, इस कोण से देखोगे तो ये सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने और जिस कोण से आपको चलना होगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब हमेशा के लिए होगी, ठीक है। और आधार जिस पे त्रिभुज का भार टिका होगा और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हमने अभी त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र को देखा, जो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और tan थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अब देखते हैं इनके त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र। त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र का मतलब होगा कि sin थीटा बराबर जो है लंब बटा कर्ण, लेकिन cosec थीटा बराबर भी कर्ण बटा लंब है। तो ध्यान से इस चीज को देखा जाए तो sin थीटा का उल्टा जो है व्युत्क्रम सूत्र cosec थीटा। तो कहने का मतलब कि हम देख रहे हैं sin थीटा और cosec थीटा में इनके व्युत्क्रम सूत्रों का संबंध, रिलेशन क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये sin थीटा का व्युत्क्रम लंब बटा कर्ण और cosec थीटा का जो होता है ये कर्ण बटा लंब होता है। तो थोड़ी सी इस बात को समझो कि अगर हम क्यों नहीं यहाँ पे बराबर लगा के एक में इसको भाग कर दें, मतलब ये हो गया कि 1 भागे कर्ण बटा लंब किया गया, तो इसका मतलब कि 1 में हम गुणा कर रहे हैं लंब बटा कर्ण से, तो इसलिए गुणा करेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। मतलब कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए लंब बटा कर्ण को sin थीटा लगा देते हैं और इसको 1 बटा cosec थीटा, मतलब 1 बटा
कण बटा लंब लिख सकते हैं, और कण बटा लंब का जो फार्मूला होता है त्रिकोणमिति अनुपातिक सूत्र जो होता है 1 कोसेक थीटा होता है। तो इस चीज को समझ में आया कि साइन थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जो होता है 1 कोसेक थीटा होता है। उसी तरह से हम कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। अब ये कैसे? तो सिंपल सी बात है कि इस चीज को अगर समझना है तो इस चीज को यहाँ पे देखो। हम जानते हैं कि ये कण बटा लंब इक्वल टू l बटा k है, तो इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो बराबर तभी यहाँ पे लगा सकते हैं जब एक में इसको भाग कर दें, तभी तो ये बिल पलट जाएगी दूसरी बिल। तो कण बटा लंब इक्वल टू 1 लंब बटा कण। लंब कण बटा लंब जो होता है कोसेक थीटा का होता है अनुपातिक सूत्र, और लंब बटा कण किसका होता है? तो ये होता है साइन थीटा का। तो इसलिए कोसेक थीटा का व्युत्क्रम सूत्र क्या हुआ? 1 साइन थीटा। उसी तरह से अगर हमें निकालने के लिए कोई कहे सेक थीटा का व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है 1 cos थीटा, और cos थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जो होता है 1 सेक थीटा। ठीक है। और tan थीटा का व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है? 1 cot थीटा, और cot थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जो होता है 1 tan। ठीक है। तो हमको दो चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि उनके अनुपातिक सूत्र क्या होते हैं और उनके व्युत्क्रम सूत्र, जिनको उल्टा सूत्र कहते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा 1 कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होगा 1 साइन, सेक का उल्टा क्या होगा 1 cos थीटा, और cos थीटा का उल्टा क्या होगा 1 सेक थीटा। tan का उल्टा 1 cot और tan का उल्टा 1 tan। इस चीज को याद रखना होगा। कहीं पे भी जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साइन थीटा के जगह पे हम चाहे तो 1 कोसेक थीटा रख सकते हैं, और 1 कोसेक थीटा की जगह पे चाहे तो साइन थीटा रख सकते हैं। तो ये है हमारी पहली प्रश्नावली। ठीक है। तो इसकी त्रिकोणमिति की जो पहले चैप्टर है उस चैप्टर को अब हम प्रश्नावली को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके थोड़े से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उन एग्जांपल्स को चलते हैं। उससे पहले हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें और वीडियो बनाने में हेल्प मिले और एक मोटिवेशनल का काम करें। ठीक है।